प्रदेश के गुर्जर नेता प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद। जैसा कि आपको सर्वविदित है, पिछले कई दिनों पर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी हुई है, जिसमें गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जाति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वो गुर्जर समाज से हैं, जब इतिहास के महाकाव्य और ग्रंथों में पृथ्वीराज राजों में चंद्रवृदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान जी को गुर्जरेंद्र, उनको पिता को सोमेश्वर गुर्जर नरेश लिखा है, उनके किले को गुर्जर दुर्ग लिखा है। दिल्ली का पुराना किला जिसे पिथौरागढ़ कहा जाता है, वो गुर्जर राजा अंगपाल तंवर ने पृथ्वीराज जी के सहयोग से बनवाया था। उनके मामा अंगपाल तंवर गुर्जर नरेश के तंवरों के 100 गांव दिल्ली के आसपास आज भी है। कश्मीरी कवि जनायक पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में स्पष्ट रूप से गुर्जर होने की पुष्टि होती है। उनके अजमेर के किले को गुर्जर दुर्ग लिखा है। उनके भाई के नाम हरिराज चौहान गुर्जर इतिहास के पन्नों में उनके पिता का नाम सोमेश्वर गुर्जर नरेश स्पष्ट करता है। गुर्जर इतिहास को हमेशा दबाया गया है। मुगल काल में मुगलों ने गुर्जर इतिहास को दबाया। ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों के द्वारा गुर्जर इतिहास को दबाया गया। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ऐसा बयान दे रहे हैं, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। कभी वे विदेशी बताते हैं, कभी कहते हैं हिंदू नहीं है। कोई उनसे पूछे अंग्रेजों से लड़ाई में उनका क्या योगदान था। मुगलों की अधीनता स्वीकार करके रिश्तेदारी कर ली और अपने राज्य बचा लिए। 13वीं शताब्दी से पहले इतिहास में कभी उल्लेख नहीं है और गुर्जर इतिहास संस्कृति है। गुर्जर इतिहास को अंग्रेजों ने दबाया, विदेशी आक्रांता उन्हें दबाया। उसका एकमात्र कारण यह है कि बुराइयों के खिलाफ सर्व समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है, सर्व समाज की रक्षा की और उनके न्याय और उत्थान के लिए लड़े। अपने गौरवशाली इतिहास को धूल मिल नहीं होने दिया जाएगा। वो गुर्जर समाज को कहते हैं कि विदेशी है, वो कहते हैं कि ये हिंदू नहीं है। ये कौन होते हैं सर्टिफिकेट देने वाले? मैं कहना चाहता हूं, वो करनी पन्नी सेना के कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कान खोल कर सुन लें। गुर्जर समाज पूरे देशभक्त कौम है और लेकर जब से इतिहास शुरू हुआ है आज तक इनके हजारों बलिदानों की कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। आप कौन सर्टिफिकेट देने वाले होते हो? आपको क्या जानकारी अपने इतिहास के बारे में? पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, गुर्जर हैं, गुर्जर रहेंगे। आपके इतिहास में कोई पराक्रम तो है नहीं, कोई आपकी उपलब्धियां तो है नहीं, तो आप गुर्जर समाज के इतिहास को हाईजैक कर लोगे। अब ये युवा पीढ़ी जाग चुकी है, ये युवा समाज जाग चुका है, ये इतिहास को दबने नहीं देगा। और जो आज तुम्हारे और साथी हैं, पहले अंग्रेजों ने हमारा इतिहास दबाया, फिर मुगलों ने हमारा इतिहास दबाया, अब आप इस काम पर तुले हुए हो। इतिहास बनाओ। यदि बहादुरी का, पराक्रम का इतना शौक है तो अपना अलग इतिहास बनाओ। हमारे इतिहास के साथ क्यों छेड़खानी करते हो? जब आप पृथ्वीराज रासो, जो सम्राट गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के समकालिक दरबारी थे, आप उनको झुठला रहे हो। आप जो कश्मीरी पंडित जयानक कवि थे जिन्होंने गुर्जर लिखा है संस्कृत के महाकाव्यों में, आप उनको भी झुठला रहे हो। सारे महाकाव्यों में गुर्जर नरेंद्र, गुर्जर नरेश, गुर्जर सौमेंद्र, गुर्जर इनके पिताजी को लिखा हुआ है, इनके भाई को हरिराम चौहान गुर्जर लिखा हुआ है, जिनके 84 गांव कैराना में है, कलश्याम गोत्र के। इनके मामा पृथ्वीराज चौहान के अनंगपाल तंवर, जो दिल्ली में 100 गांव गुर्जरों के तंवरों के, उन्होंने अपने भांजे को दिल्ली की गद्दी दी थी। किस किस को आप झुठलाओगे? 13वीं शताब्दी से पहले आपका कहीं वजूद है? कहीं नाम है आपका इतिहास में? आपने मुगलों की चाटुकारिता की, आपने उनसे रिश्तेदारियां निभाई, आपने उनकी अधीनता स्वीकार करके उनको राज्य चलाने में उनकी मदद की। 12वीं 13वीं शताब्दी से पहले आपका कहीं नाम है? यदि नाम हाँ तो उसे डिबेट पे लाओ। सड़क से लेकर कोर्ट तक जहां लड़ना चाहो वहां लड़ने के लिए तैयार हैं। कानूनी लड़ाई लड़ो, कानूनी लड़ाई के तैयार हैं, लेकिन अपने कान खोल कर सुन लो, अपने इतिहास को दबने नहीं देंगे। ये गुर्जरों का वीर इतिहास है और सर्व समाज को लेकर हमेशा गुर्जरों ने लड़ाई लड़ी है और ये देशभक्त कौम है। 36 बरादरी और समस्त गरीब कमजोर सबको साथ लेके चलती है। ये चाटुकारिता नहीं जानती, ये चापलूसी नहीं जानती। जिस तरह आप मिलकर आप अपने और साथियों के साथ, जिनका कोई इतिहास नहीं है, ना आजादी की लड़ाई में है, ना 1857 के संग्राम में है, और यदि इतिहास है तो उसे देश के सामने रखें। कृपया गुर्जर इतिहास को दबाने का प्रयास ना करें। गुर्जर इतिहास अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली और गौरवशाली इतिहास है, क्रांतिकारी इतिहास है। ये एक संस्कृति है। आप कहते हो कि विदेशों से, आपको भरतखंड की क्या पता? आपको भरतखंड के बारे में? भारतवर्ष
दुनिया के जो 7 द्वीप समूह हैं उनमें से सबसे बड़े द्वीप समूह जम्मू द्वीप समूह पे भारतवर्ष, पूरे उस पे भारतवर्ष खंड है। ये पूरा का पूरा एशिया भारत का हिस्सा था। अब इसमें आप लड़ते हुए आप मध्य एशिया चले जाएं, पूर्व एशिया चले जाएं, चीन चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, आप कजाकिस्तान चले जाएं, ये सब भारत की भूमि थी। इतिहास में देख लेना, वायु पुराण में देख लेना और वेदों में देख लेना। एक समय पे तो सातों के सातों द्वीपों पर भारत का राज था। आपको इतिहास की जानकारी नहीं है, भूगोल की जानकारी नहीं है, आप इस तरह के बचकाने बयान ना दें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी गरिमा को देखें, कैसे किसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया आपको पता ही नहीं है गुर्जर सम्राट कहां, क्या सबूत चाहिए। आप देखो, संस्कृत का अनुवाद करवाओ, पृथ्वीराज रासो का अनुवाद करवाओ, पृथ्वीराज महाकाव्य का अनुवाद कराओ, तब आपको पता लगेगा कि गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। उससे पहले पृथ्वीराज गुर्जर सम्राटों की बहुत लंबी श्रृंखला रही है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, शिलालेखों पर लिखा हुआ है, जितने भी अभिलेख है उन पर लिखा हुआ है, ये चालुक्य वंश, परमार वंश सब पृथ्वीराज वंशों से निकले हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे देश के गुर्जर समाज से कहना चाहता हूं, अन्य समाजों से कहना चाहता हूं कि हमारे साथ हमेशा जांचती हुई है, मुगलों से लेकर अंग्रेजों से लेकर, लेकिन अब नई पीढ़ी है, नए जो नौजवान साथी है, ये हमारे इतिहास को दबने नहीं देंगे। हमें अपना सम्मान चाहिए, पूर्वजों का सम्मान चाहिए, हम अपने महापुरुषों का ऐसे ही सम्मान करते रहेंगे। और जो छोटी मानसिकता वाले लोग हैं, जो जिनकी छोटी हरकत है, वो हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी ना करें। धन्यवाद। जय पथिक, जय मीर, जय पटेल।